हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये आपकी और उनकी फीलिंग्स हम लोग चेक करेंगे। आपकी उनकी यानी कि आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सेपरेशन वगैरह से डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए रीडिंग होगी, जिसमें हम आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे और एक्शंस भी देखेंगे। पर ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए लागू होगा। टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी दिन ये वीडियो आप देख रहे हो तब से आप 30 दिन को पकड़ के चलिए, या आप ये समझ लीजिए कि मई का पूरा महीना ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है। अब अगर आपने ये वीडियो जो है जून में देखी, जुलाई में देखी, तो आप उस पूरे महीने को कंसिडर करके चलना। ठीक है। सो ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, थी था पे बेस नहीं है। लड़का लड़की दोनों के लिए बनाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाते हैं, इसलिए एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे ताकि ये जान सके आपकी आप ही की रीडिंग है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, करोड़ों लोग इसे देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं ना हमें समझ में आए कि हमारी ही इस बारे में बात की जा रही है कि नहीं। ठीक है। सो आपकी करंट एनर्जीज को भी देखेंगे और आगे की एनर्जी, और सेम आपके पार्टनर की भी। इस रीडिंग को आप राशि के बेस में मत देखिएगा। मून साइन, सन साइन, असेंडेंट जो भी है आप किसी भी बेस पे मत देखिएगा। राशिफल मैं अलग से डालती हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मंथली रीडिंग्स आप लोगों के लिए मैं इसी चैनल पे पोस्ट करती हूँ। अगर आपको देखनी है आप इस चैनल पे विजिट करें, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है। सो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरे जो ये व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज गाइड करें उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स रिलेशनशिप को लेकर क्या है। यू वॉन्ट लव। एक्चुअली आप प्यार के लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हो। आप शो नहीं कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो, बट यू डेस्परेटली वॉन्ट लव। आपको प्यार चाहिए। सी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है विद किंग ऑफ कप्स। आप डेस्परेटली लव चाहते हो, पर देयर इज़ नो वन जो आपके इमोशंस को वैल्यू कर सके और समझ सके। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अकेला, लॉस्ट, लोनली फील करते हो और आप किसी को चाहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। लव के लिए आप क्रेव कर रहे हो। इट्स नॉट ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स से ही प्यार चाहते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही। ऐसा लग रहा है यू आर नॉट फाइंडिंग अ राइट पर्सन इन योर लाइफ। एक सही इंसान आपकी लाइफ में आपको मिल ही नहीं रहा है, या आप जब भी किसी कनेक्शन में अपने आप को इंटेंसली इन्वॉल्व कर रहे हैं, या कभी किसी कनेक्शन में आप जब प्यार करने लगते हैं, ईमानदारी दिखाने लगते हैं, लॉयल होने लगते हैं, सामने वाला कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है या कर देती है जिसके वजह से आपका मन टूट जाता है। इस समय आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और अपनी लाइफ को लेकर बहुत होपलेस और कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। लॉस्ट एनर्जी है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपकी लाइफ में आखिर आपको क्या करना है। कुछ डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग भी बढ़ रही है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी में हो, किसी को या तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या अपने ड्रीम्स को लेकर क्यूरियस हो, समझ नहीं पा रहे हो लाइफ कहाँ ले जा रही है। मन आपका है थोड़ा सा उदास, मन आपका लव को लेकर इमोशनल है। हो सकता है इस टाइम पे आपको बात बात पे बिना वजह रोना भी आ जाता है, आप सेंसिटिव वगैरह हो गए हैं। क्लियरली दिखता है कि सामने से आप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि किंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे, लीडिंग पोजीशन पर दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत भावुक और सेंसिटिव एनर्जी पे है। इसे प्यार चाहिए, इसे प्यार चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्यार को पाना कैसे। द चैरियट की एनर्जी, आपका दिल कहता है कि चीज़ें एक दिन ज़रूर ठीक होंगी और लाइफ में एक दिन जिन भी लोगों ने ठेस पहुंचाई या एक्स नेक्स्ट जिसने भी आपको अपने से दूर किया या डिस्कनेक्ट किया, वो इंसान आपके पास ज़रूर आएंगे, या आप किसी के एक्शंस का वेट कर रहे हैं, आप किसी के एफर्ट्स का वेट कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग सिर्फ आपसे बातें ना करें, सच में करके दिखाए, प्रूफ करके दिखाए। कोई एफर्ट नहीं डाल रहा रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके अराउंड कोई भी आपके रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहा। देयर इज़ नो वन जो आपको स्पेशल या बेहतर महसूस करवा सके। कोई महसूस कराता भी है तो 2 दिन की कहानी है, तीसरे दिन वो व्यक्ति अपने रंग दिखाता हुआ या रंग दिखाते हुए नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन एनर्जीज को कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पर चाहते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाए। क्योंकि अब ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना प्यार को लेकर गिव अप करने लगे हो। ऑलरेडी गिव अप कर दिया ये ज़रूर बोलोगे, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हो और फिर प्यार में हारते हो और फिर वापस से सोचते हो कि अब दोबारा प्यार नहीं करेंगे और फिर से वापस किसी कनेक्शन में जाते हो और फिर हर्ट होके आते हो। हीलिंग एनर्जी रिप्रेजेंट दे रही है। टेम्परेंस की एनर्जी आपकी हीलिंग एनर्जी को बताता है अभी आप थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप ब्रेक पे रहेंगे, जहाँ पर आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अकेले रहना प्रीफर करेंगे, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नेक्स्ट 30 डेज में क्या होने वाले हैं। मैं आपकी भी एनर्जीज को नेक्स्ट 30 डेज के लिए कैलकुलेट ज़रूर कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कैल्टिक क्रॉस रीडिंग का मेथड जो है हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एम्प्रेस, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of swords, lovers, fool,
4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ना कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। समथिंग इज़ देयर, कुछ स्नीकी फिशी बिहेवियर हो चुका है। आपके पार्टनर देखो आपको मिस करते हैं, क्लियरली 5 ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करती हैं। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए, या आपको अपनी ज़िंदगी में अभी इमोशनली बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एम्प्टीनेस अपनी लाइफ में इसलिए नहीं है कि ये फिज़िकली आपसे कुछ चाहते हैं या चाहती हैं, नहीं। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको खोने के बाद अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है, इमोशनली डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ से, खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में। दिखते होंगे कि बहुत खुश है, पर एक्चुअली में खुश बिल्कुल नहीं है। 5 ऑफ कप्स इनके घर में हो सकता है कि किसी की हेल्थ या तो बहुत डिस्टर्ब हुई है, या कोई इनकी लाइफ में कोई स्पेशल था जो चला गया है इनकी लाइफ से। समथिंग इज़ देयर जो डिसअपॉइंटमेंट या अकेलेपन या मायूसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद 5 ऑफ कप्स क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ये व्यक्ति वेट कर रहे हैं कि एक दिन सब चीज़ें ठीक हो, लेकिन यस, ये आपको बहुत इमोशनली मिस कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और लोनलीनेस है। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अकेलापन, लोनलीनेस, लॉस्ट एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत करते हैं। ये जिससे भी आप डील कर रहे हो, इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस समय ये अपने हीलिंग पे, अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, या अपनी मदर को बहुत वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। करंटली इनके एनर्जीज में ऐसा है कि ये अपनी सेल्फ वर्थ को फोकस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके दिमाग में, अकेलापन, ओवर थिंकिंग, लोनली, लॉस्ट एनर्जी। ये आपको समझा नहीं सकते ये कितना बुरी तरह अकेला और एनजाइटी महसूस कर रहे हैं। और शायद ये चीज़ आप पहले से ही जानते हैं, शायद आपको इंट्यूटिवली इस चीज़ का एहसास है, इसलिए आप चीज़ों को भी पुश नहीं कर रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे। हो सकता है आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आप अभी हाल ही में ही इनके बारे में कुछ जान चुके हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इट्स बेटर कि आप उन्हें स्पेस दे दें, उन्हें हीलिंग का टाइम दे दें। आप कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जानते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांगली इस बात को महसूस कर सकते हैं, और इसी की वजह से आप भी बहुत लॉस्ट और अकेलापन, एक अजीब सी मायूसी को महसूस करते हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको एहसास है, बट आप स्पेस ले रहे हो। आप उस चीज़ को इसलिए ज़्यादा पुश करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हो आप। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, अकेलापन, रातों मायूसी, कहीं भी मन नहीं लगता, बार बार अपनी लाइफ में किसी तरीके से अपने पास्ट को देखते हैं और मायूस हो जाते हैं। और इसका मेन कारण ज़रूरी नहीं कि आप ही हो सकता है इन्होंने रिसेंटली किसी को खोया है, मे बी इनके फैमिली का कोई मेंबर, मे बी इनकी अगर ये स्त्री हैं तो इनका रिसेंटली कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है। रिसेंटली इन्होंने कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक एम्प्टीनेस और एक लॉस्ट की एनर्जी है जो आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके वजह से वो अपनी लाइफ में हील होने का ट्राई कर रहे हैं, और इसके वजह से वो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें समझें और उनके साथ कम्युनिकेट ना करके एटलीस्ट उनके साथ बैठें, उनके पास बैठें। बट ये बात वो आपको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इस समय एक पल उन्हें लगता है उन्हें सब चाहिए, और अगले पल उन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं चाहिए। एक पल आपको चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट करें, और ज़रूरी नहीं कि बात करें, बस यूं ही बैठे रहें उनके आसपास। लेकिन अगले ही पल उन्हें लगता है कि वो आपको भी पास में नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, वो बता ही नहीं सकते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, ना ही वो आपके सामने खुद को कमज़ोर कर सकते हैं। स्पिरिचुअली वो आपको अपना मानते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकली ये व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए डिनाइल की एनर्जी में कि नहीं, ये सामने वाला व्यक्ति मेरे इमोशंस को नहीं समझेगा, इस इंसान ने मुझे बाद में, कहीं ना कहीं होता है ना कि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं इस इंसान के सामने रो पड़ूंगा ना तो बहुत कमज़ोर साबित हो जाऊंगा। तो ये आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके सामने रोना नहीं चाहते, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, बट येस, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लियरली हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय ये इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्स्टेकल में जस्टिस की एनर्जी बैलेंस नहीं है, इनके अंदर बैलेंस डगमगा गया है। इमोशनली, प्रैक्टिकली ये बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इनके आसपास के अराउंड। आसपास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है इनके आसपास। लाइफ इनको बहुत ज़्यादा लेसन्स देते हुए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्श लेसन्स। आपको लग रहा है ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, पर आप एक मिररिंग एनर्जी में हो। आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अभी रिसेंटली इन्होंने किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खोया है, और ये बहुत ही कोई बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है। अब ये
फाइनेंसेस से ज़्यादा मुझे इमोशनल लॉस लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनली लॉस्ट है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये व्यक्ति की या तो सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और या तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुके हैं या जा चुकी हैं। इस इंसान को अपना टाइम आप जो है देते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेस देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लाख कोशिश करें, ये व्यक्ति आपको इस वक्त समझने की एनर्जी में नहीं है। इन अपकमिंग डेज, इन नेक्स्ट 15 डेज आप दोनों के बीच में टीम वर्क ज़रूर होगा। चांसेस है कि आप दोनों के बीच में टीम वर्क की एनर्जी अब मुझे क्या डिफाइन करती है, लेट मी जस्ट सी, यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक है। आप लोग दोनों के बीच में कोई बातचीत हो ज़रूर सकती है, पर अगर ये बहुत लंबे से नो कांटेक्ट है तो ये नेक्स्ट 30 डेज में कांटेक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में नहीं आएंगे, नेक्स्ट 30 डेज़ में आएंगे। लेकिन ये अभी टेम्प्रेरी, थोड़े टाइम पहले ही नो कांटेक्ट में अगर आप लोग गए हो या ऑन एंड ऑफ आ रही है स्थिति, तो आने वाले 15 दिनों में आप लोग 1-on-1 बैठ के बात ज़रूर करोगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप लोग दोनों के बीच में कुछ बातें होंगी जो बहुत क्लियर कट होंगी और इक्वल गिव एंड टेक होगा। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। केमिस्ट्री अच्छी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जहाँ आप उनको बैठ के बोल रहे हैं कि बताओ क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो, और आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय लड़ने की, बजाय ब्लेम करने की, बजाय किसी तरीके का आप एक जजमेंट पास करने के। आप इस इंसान को टाइम दे रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा बताओ क्या हो गया, ठीक है। क्लियरली मुझे उसे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप महसूस कर पा रहे हैं इस इंसान की, बट आप इन्हें स्पेस जानबूझ के दे रहे हैं, और अगले 15 दिन में जब ये बात करने लायक होंगे या होंगी तब आप इनसे अप्रोच करके बात करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ही अप्रोच करें, ये इक्वल म्यूचुअल अप्रोच देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे किसी भी एंगल से कि आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं या वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। ये म्यूचुअली किसी तरीके से कन्वर्सेशन हो रही है आप लोगों में, मैसेज या कॉल पे आप लोगों की बातचीत होगी या टीम वर्क होगा, क्योंकि आप लोग दोनों इक्वली एक दूसरे को समझने के लिए स्पेस दे रहे हैं, एक दूसरे के पेन को समझ पा रहे हैं। वो भी जानते हैं कि आप परेशान हैं, आप भी जानते हैं कि वो परेशान हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे की तकलीफ़ों को और भावनाओं को समझते हुए आने वाले समय में, अगले 15 दिनों में आपकी बातचीत ज़रूर होगी, जहाँ पर आप उन्हें बोलेंगे कि बोलो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। और ज़रूरी नहीं कि वो आप ही उनको बोलेंगे, हो सकता है वो आपसे कहें कि बताओ क्या समस्या है, क्यों परेशान हो। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है एक और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी इसमें नया क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हमारी रीडिंग में निकलती है। नहीं, मुझे लग रहा है इस बार कोई छुपा हुआ थर्ड पर्सन है जिसे आप पहचान नहीं पाएंगे। अगले 30 दिनों में थोड़ा सावधान रहना आपके एंड से। हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी कोई भड़का रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने एंड से सावधान रहना, बिकॉज अगले 30 दिनों में आपके पार्टनर को कोई तो भड़काने वाला है, और कोई ऐसा बाकायदा उन्हें कॉन्फिडेंट कर देगा कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है। कोई इतना ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंट कर देगा कि वो कन्विंस हो जाएंगे कि आपका अफेयर चल रहा है, एकदम शॉर्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ें डिस्टर्बेंस से भरी हुई होंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में आप लोगों की बातचीत तो हो रही है, लेकिन आप लोगों के बीच में कोई है जो बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड की एनर्जी में है, और जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए कैसे आए हैं, लेट मी जस्ट शो यू दिस। यहाँ पर आप लोगों के लिए है पहले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग, स्नीकी बिहेवियर, इसका कार्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पर लवर्स ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने वाली है, और ये किसी का किया हुआ होगा 100%। अभी तक थर्ड पार्टी आपको पता थी तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे, आपको लग रहा था कि ओ यू नो दैट। आपके या इनके दोनों के बीच में, मतलब आपके या इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन होगा जो इन्हें दिखाएगा ये कि आप अफेयर में हैं किसी और के साथ, किसी और में आप इंटरेस्टेड हैं, किसी और को लेकर आप पगलाए से हैं। और या ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए कि आपके किसी स्टेटस या स्टोरी से उन्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। ये भी संभावना है कि उन्हें बहुत बड़ी कोई गलतफहमी हो जाएगी, और ये गलतफहमी डेफिनेटली होने वाली है। थोड़ा सा अपने मन को पक्का करना, चाहे जो हो, एक दूसरे से मिलकर बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कोई भी जजमेंट पास करने के। क्योंकि ये संभावनाएं पूरी स्ट्रांग है कि आपको लगे कि वो किसी के साथ हैं और आप उनको लगे आप किसी के साथ हैं,
जहाँ बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे से भरोसा डेफिनेटली कायम कर पाएंगे। वरना आप लोगों के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति और आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जहाँ पे इनको भी लगेगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया या आपने इनको धोखा दिया। धोखे बिट्रेल का गेम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। डेफिनेटली कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल पर आप लोगों के बीच में खेल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। ये सामने फ्रंट में कोई नहीं कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि सीना ठोक कर आपके सामने खेल रहा है। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये कोई आप जानी हुई थर्ड पार्टी है आपकी, नहीं। ये आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है, और ये इनके फैमिली मेम्बर्स या उनके दोस्तों में से कोई हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो इंसान कौन है ये डिफाइन तो हो नहीं रहा है, बट क्लियरली दिख रहा है कि उसको दिमाग से खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और उसे बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन से। उन्हें नहीं समझ में आ रहा आप लोगों का कनेक्शन। बिल्कुल हो सकता है इंट्यूटिवली आप उस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, बट ये वो थर्ड पार्टी नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको पता है कि इनकी फियांसे है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये फियांसे कर रही है। यू आर एक्सपेक्टिंग कि इनके मैरिज में इनके स्पाउस कर रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग कि चलो ये तो मेरे को पता है इनकी मदर का ही काम है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई है ना पहले से, ये उस इंसान का काम है ही नहीं, ये कोई और है। जैसे दोस्तों के साथ आपकी जिक्र कर ली कि मुझे इंसान बहुत पसंद है, तो वो दोस्त देखे अरे इसको तो मैंने किसी और के साथ देखा था, यू नो दैट, ये तो किसी और के साथ टाइम पास कर रहा था। अरे यार तेरे को पता है क्या किस्सा हो गया था इसका। कोई आके अपना बकवास करके चला गया और आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ गया कि शिट, ये इंसान तो डेट कर रहा है किसी को और मुझे इतने टाइम से बेवकूफ़ बनाया इस इंसान ने। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट होगी। इफ़ यू रिमेंबर केल्टिक का जब मैंने कार्ड्स पुल आप लोगों के लिए रखना शुरू किए, तभी मैंने सबसे पहले बोला कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है आप लोगों के लिए, ये टर्बुलेंस क्रिएट होगी आप लोगों के लिए। लेकिन एक खुशी की बात यहाँ पर ये भी है कि आने वाले 30 दिनों में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आएगी, यानी कि चीज़ें बेहतर होती हुई महसूस होंगी, लाइफ स्टेबल होती हुई फील होगी। यानी कि ऐसे घटनाएं ज़रूर घटित होंगी, बट एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द मंथ पकड़ लो, एंड ऑफ द डे पकड़ लो, समझो मैंने 30 दिन का आप लोगों को रीडिंग कहा, राइट। तो आप 25th डे से 30th डे तक समझ लो कि आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप म्यूचुअल होगा, और ये अगर कनेक्ट भी कर रहा है या यूनियन हो भी रहा है तो भी म्यूचुअल हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक भाग कर आ रहा है और दूसरा भाग कर जा रहा है, नहीं, ये म्यूचुअल हो रहा है। जब दोनों इमोशनली रेडी हो, वाइब्रेशंस एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, जहाँ पर आप बात कर रहे हो वो बात कर रहे हैं, दोनों साथ हो। क्योंकि किसी भी कार्ड को देखते हुए मुझे ये एनर्जी कहीं पिक नहीं हुई कि आपके पार्टनर आउट ऑफ चीज़ें इनसिक्योरिटी में आकर आपको कनेक्ट कर रहे हैं या आप उनको जाके कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं। ये ऑल द वे जैसे होता है ना कि हम सेम वर्क प्लेस पे हैं, तो इंट्रैक्शन है, तो आप अचानक से बात कर रहे हो कि और वो आपसे बात कर रहे हैं, या ऐसा हो जा रहा है कि अचानक से आप लोगों की कॉल पे किसी सिलसिले में और किसी काम से बात हो रही है कि वो वहाँ मुझे जाना था, फलाना किसी रीज़न से बात हो रही है, और वहाँ आप लोगों के बीच में कनेक्शन दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होता हुआ, क्योंकि फूल और 4 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी विद 4 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों को इस बार इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ मिल जाए। यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करे प्लीज़। एम्परर, आपके पार्टनर अब आपको लेकर बहुत सीरियस होंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोगों के बीच में डेप्थ बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी। आपके कनेक्शन की डेप्थ बढ़ने का मतलब ये हो गया कि अब आप लोग डीपली एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे। अब आपके पार्टनर जो कहेंगे वो मीन करेंगे, मतलब जेन्युइनली उस चीज़ को मानेंगे और मानेंगी। आपका साथ देने के लिए वो डेफिनेटली आपका हाथ पकड़ेंगे, और इस बार साथ ना छोड़ने की पूरी उनकी जिम्मेदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली संभालती हुई नज़र आ रही है। ये व्यक्ति का आपकी तरफ एक एक्शन और एफर्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। आप लोगों के बीच में खुलकर बात ज़रूर होगी, क्लियर बात ज़रूर होगी, जहाँ पर आप जो है खुद देखेंगे कि फाइनली थिंग्स आर गोइंग इन अ ग्रेट, मतलब सही तरीके से, सही एंगल से जाएगी। इनफैक्ट आपको प्रपोजल आने का चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपको आपके पार्टनर जो हैं वो अपने दिल का हाल बताएं, वो आपको अपनी क्लैरिटी दें और बताएं कि लुक यू नो आई लाइक यू अ लॉट और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सी इफ़ यू आर इन दैट डेलुलू वर्ल्ड, मैं देखो इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि आप अपने भ्रमित दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि हो आप भ्रमित दुनिया में, आप मान नहीं पा रहे हो। मेरे को मालूम है, मेरे को बहुत लोग बहस करने वाले मिलते हैं। अभी हाल ही में ही एक कंसल्टेशंस थी मेरी, जिसमें एक बंदी ऐसी थी जो बिल्कुल उसको लग रहा था कि एस्ट्रोलॉजी पे ही उसकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। मैं उसको जो भी बोल रही थी, शी वॉज लाइक कि मार्स इज़ इन 10th हाउस, जुपिटर इज़ इन 4th हाउस, एंड शी वॉज लाइक दिस
मुझे उससे वही ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे ये तो बहुत ऐसे बिहेव कर रही है, नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल ये वो सब चीज़ों को नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है, बट उस पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी के फैसले, मैंने उसे 3 से 4 बार कहा कि यू नो व्हाट, तुम किसी भ्रमित दुनिया में आ गई हो और तुम्हें ये बात समझनी हो। शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई एम द, मतलब वो उस बात को समझ ही नहीं पा रही थी जो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे यही चीज़ बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी लाइफ का सर्कल तुमने सिर्फ एक चार्ट के बेस पर क्रिएट कर लिया है और तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि गलत तुम जा रहे हो। कभी कभी होता है कि लोग अपनी गलती देख नहीं पाते हैं और उन्हें जब बता रहे होते हैं ना, तो उनका टाइम कुछ ऐसा चल रहा होता है कि उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी होती है और वो बात सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उन्हें लग रहा होता है वो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं और उनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, बट ये इशारा उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स देता रहता है किसी ना किसी ज़रिए। जैसे आपको बार बार कोई ऐसा सॉन्ग आ जाएगा आपके सामने यूट्यूब पे, ऐसे कोई सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, कोई वीडियो, कोई मूवी, कोई सडनली आपको यूँ ही बोल देगा, यू नो तुम्हारा बिहेवियर इज़ नॉट समथिंग वियर्ड इज़ हैपनिंग इन यू। और ऐसे बार बार आपको सिग्नल्स मिलेंगे जो यूनिवर्स ही आपको भिजवाएगा। यूनिवर्स ही आपको बताएगा कि यहाँ पर तुम गलत, क्योंकि हम लोग ना इतने ईगोइस्टिक होते हैं कि हमें लगता है हम साधु हैं, हम तो भगवान हैं, हम तो सही इंसान हैं, हमसे गलतियाँ कभी हो ही नहीं सकती। हम पहल करने से आज की डेट में दूर भागते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है सबके पीछे का रोल टैरो कार्ड रीडिंग्स ही हैं। क्योंकि जब से मैंने नोटिस किया है कि इन द ईयर 2020 जब भी ये शुरू हुआ था लॉकडाउन का कल्चर, तब टैरो कार्ड रीडिंग का कल्चर शुरू हुआ था और टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए ही ये ईगो का गेम शुरू हुआ है। ठीक है, देखो यार, मेरा काम सेम है, मैं अपने पेट पे लात मार दूँ ऐसी वाली हरकत हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं क्या है ना, मेरी आदत बड़ी बुरी है, मैं झूठ बोल नहीं पाती, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। अगर मैं बोलती हूँ ना तो मैं गिल्ट में मरने लगती हूँ। जो मैंने कुछ झूठ बोल दिया तो मैं पता नहीं क्यों खुद ही गिल्टी होती हूँ और खुद ही रोना शुरू कर देती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल ऑफ सेंसिटिव माइंडसेट है। तो इस बात से मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लॉकडाउन में जो कल्चर निकला टैरो कार्ड रीडिंग्स का, उसमें सभी लोगों ने सब पे अपने आप पर ले ली हर चीज़ को। जब टैरो कार्ड रीडर्स ने इन्हें ये सब चीज़ें कही, क्योंकि जब आपको ये कहा गया कि आप अप्रोच मत करो, लेट देम कम, तो हर इंसान ने मान लिया कि हम सबके लिए ये रिलेट करता है और उन्हें आने दो। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सच में उस रीडिंग से कनेक्टेड थे, ठीक है, जुड़े हुए थे, जो सही में जिनके पास खुद उनका पार्टनर आने वाला था और इनका आना जाना नहीं बनता था। लेकिन इनमें से बहुत ऐसे लोग थे जो खुद ईगोइस्ट थे, जो नार्सिसिस्ट थे, जिनका खुद का बिहेवियर टॉक्सिक था। उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बड़ी बदतमीजियाँ की, मैसेजेस, कॉल्स और पता नहीं क्या क्या, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बड़े अजीब अजीब स्टोरी और स्टेटस लगाया, जबकि सामने वाला व्यक्ति शांत था या शांत थी। उनको डायरेक्ट ही जज करना शुरू कर दिया, ओवरथिंक करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं तो मैंने इतनी हदें भी लोगों की पार होते देखी है, जो मेरे क्लाइंट्स में से ही कुछ ऐसे होते थे कि मैं अपनी आंखों के सामने देखती थी कि जब मैं अपने वीडियोस में बोलती थी कि बी बोल्ड, जस्ट चेंज योरसेल्फ, बी द बेटर वर्जन ऑफ यू, तो उन्हें लगता था कि हमें ना बोल्ड का मतलब ये हो गया कि हमें बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने हैं, लॉट्स ऑफ डार्क मेकअप करके एक चीप तरीके के वीडियोस बनाने हैं और उससे हमारे एक्स को अकल आएगी। और यू नो व्हाट, एट सम स्टेज ना मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को देख के अपसेट हो रही थी कि यार क्यों लगता है किसी भी एक इंसान को कि जब तुम इस तरीके का बिहेवियर, इमेच्योर बिहेव करते हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं स्त्रियों के लिए कहूँगी कि जिस तरीके के यहाँ पर देखो बॉडी शेमिंग, कपड़ों के पहनावे पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, पर सीधी सी बात समझो, अगर किसी की बीवी बनना है ना, तो कोई मर्द अगर तुम्हें देख रहा है ना, तो वो तुम्हें कल्चरल तरीके से देखना प्रेफर करेगा। वो प्रेफर करेगा कि अगर तुमने जीन्स टॉप भी पहना है तो वो थोड़ा सा ढंग का या डिसेंसी से भरा हो, या कुर्ती भी पहनी है तो वो डिसेंसी से हो। अगर आपको लगता है कि आप रील्स बना के ओपन तरीके के ऐसे स्टेटस वाले वो जो डायलॉग्स बनाकर, रील्स बनाकर बड़ा इंप्रेस कर पा रहे हो अपने एक्स को, या इस तरीके के स्टोरी स्टेटस की जिससे आप इमोशनली दिखा रहे हो कि मैं कितनी दर्द में हूँ या मैं तेरे को रिवेंज लूँगी, उससे आप उनको कुछ प्रूव कर पा रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लग रहा है। ट्रस्ट मी, वो बंदा अगर आना भी चाहे तो भी नहीं आएगा आपकी इन हरकतों को देखते हुए, ठीक है। सेम मैं मर्दों के लिए भी सेम बात करूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि रो कर, ड्रामे करके और डायलॉग्स वगैरह करके आप लोग जो ये रील्स पोस्ट करते हो, स्टेटस डालते हो, उससे आपकी बंदियों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, तो नहीं। वो इस तरीके से डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि कोई साइको है क्या, अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। सो व्हेन यू ओवर रिएक्ट अ लॉट, जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर एग्जैजरेट करते हो, लेट्स से बहुत लंबे लंबे मैसेजेस, लंबे लंबे कॉल्स पे अपने आप को एक्सप्लेन करने की आदत, मैं राइट हूँ,
सामने वाला गलत है, उसे अपनी गलती का एहसास हो, इस तरीके का ईगो, रिवेंज की भावना, ये सारी चीज़ें ना आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करती हैं। देखो, मैं नहीं कहती कि टैरो कार्ड रीडर्स गलत हैं, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, आपको खुद छांटने पड़ेंगे कि कौन से वाले सही, कौन से गलत। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब आपको रीडिंग्स में ये कहा जाता है कि लेट देम कम, तो ज़रूरी नहीं कि वो आप ही के लिए ही कह रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपका पार्ट अगर आपसे रिजोनेट कर गया, तो अब ऐसे में दीदी हम कैसे समझें कि ये चीज़ हमारे लिए कही गई कि नहीं। दैट्स द रीज़न हर टैरो कार्ड रीडर आपको पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन देता है। हर टैरो कार्ड रीडर, उस इंसान को अप्रोच करो, कंसल्ट करो, बात करो, लेकिन इस बात को समझो कि उसमें गाइडेंस होता है। अपनी लाइफ को कहीं ये सोचकर अप्रोच मत करो किसी टैरो रीडर को कि यार वो तो तुम्हारे पास एकदम 100% कोई सोल्यूशन लेकर बैठा है और तुम जिससे प्यार करते हो उसी को ही वो तुम्हें हाथ में परोस कर दे देगा। ये वो नहीं कर सकता। कोई भी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। कोई ऐसा तंत्र रेमेडी या कोई ऐसा क्रिस्टल नहीं तैयार हुआ या ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ जिससे आपकी लाइफ में आपको हमेशा हमेशा के लिए वो बंदा या बंदी मिल जाए। आपको अपनी लाइफ में वो डेस्टिनी में लिखा है, वो भगवान की कृपा से आपको मिलता है। नहीं लिखा नहीं मिलेगा, पर जांच करना आपका अधिकार है, तो उसके लिए आपको बुकिंग्स करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलते हो दीदी आप बहुत एक्सपेंसिव हो, आपको अफोर्ड नहीं कर पाते। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मैं इसके लिए कभी आपको पुश नहीं करती, बट मैं कहती हूँ फिर एटलीस्ट किसी जेन्युइन लोगों को आप अप्रोच करो। आपके पास मार्केट में अभी तो फिश मार्केट है टैरो कार्ड रीडर्स का, एक बड़ा मच्छी मार्केट जिसमें बड़ी मच्छी, छोटी मच्छी सब लोग लेकर बैठे हैं। किसी के पास इंपोर्टेड मच्छियाँ होंगी, किसी के पास जो है छोटी छोटी लेवल की मच्छियाँ होंगी। इसमें क्वालिटीज़ पे भी फ़र्क होता है कि किसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी के कम। आप छाटें अपने फ़िश मार्केट में, जो जहाँ निकल रहे हो ना वहाँ छाटने की कोशिश करो कि विच वन इज़ दी बेस्ट और जेन्युइन लगता है और आपको लगता है कि ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएगी या नहीं बनाएगा। ये आदमी एग्जैजरेट कर करके बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, ये इंसान मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देगा कि ये प्रॉब्लम है और ये इशू है। जब गलती आपकी हो ना, तो ऐसा मैं नहीं कहती कि एकदम झुकाई दो गर्दन पूरी और माफ़िया मांगते बैठो, नहीं। जब गलती आपकी हो तो समझदार व्यक्ति की तरह पोलाइटली चीज़ों को डील करना, एक समझदार तरीके से डील करना ज़रूरी है। आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं, कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पर मैंने कमेंट्स में देखा है कि लोग मुझे बोलते हैं दी आपने कहा था पार्टनर आएगा, आया है, अब क्या करूँ। तो मैंने हमेशा आप लोगों को वीडियो में इसका सल्यूशन भी दिया है ताकि आप लोगों को अलग से मुझे बुक ना करना पड़े। मैंने हमेशा इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जब भी आपकी लाइफ में वो व्यक्ति वापस लौटे तो उससे पोलाइटली कन्वर्सेशन करना सीखो, उसके लिए अवेलेबल मत हो जाओ। गलतियों को भूल कर लेट गो करके फिर से वैसे मत बन जाओ कि नहीं अब तो फिर से प्यार करेंगे, नहीं। उससे पोलाइटली बात करो। अगर वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसे हाय का मतलब हाय, कैसे हो, बस इस तरीके से आप लोगों को जवाब देने हैं। उस इंसान को दोबारा एंटरटेन करना और ये सोचना कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो सुधर जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। और उसके आने का पर्पस, एक लक्ष्य ये नहीं है कि वो शादी करने आ गया है। अब ये क्यों मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। नेक्स्ट 30 डेज़ में जो लोग स्पेशली सिंगल हैं, आप किसी जीवन साथी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शादी.com वगैरह से किसी पर्सन से डील कर रहे थे जो आपसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हर किसी का सिनेरियो डिस्कस कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो जिन लोगों का शादी रिलेटेड कोई इशू हुआ था, सिंगल ही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सीन नहीं है आप लोगों का, ना ही आपका बंदा या बंदी मैरिड है, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगले 30 दिनों में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे और करेंगी और वो जेन्युइनली अब आपसे शादी करने के लिए रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज़ में ये होगा। मोस्टली 25th डे से 30th डे के बीच में ही ये होने वाला है। लास्ट 5 दिनों में होगा ये। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बहुत होंगी। पेशेंस, अपना टेम्पर जो है लूज़ नहीं करना है, पेशेंस बहुत रखना है, ओवर रिएक्ट किसी चीज़ पे नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो मैरिड हो, आप मैरिड हो, आपके मैरिज में आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं, तो ये इश्यूज़ अभी और रहेंगे, पर आपको यहाँ समझदारी से काम लेना है। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका पार्टनर, आपके पर्सन, आपके पति या पत्नी आपको समझेंगे और वो आपके लिए अवेलेबल रहना या लव शो करना शुरू कर देंगे। वो आपको कोई ऐसा प्रॉमिस करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ चलो अब मेरी मैरिड लाइफ बेहतर हो रही है। सिमिलरली उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेट्स से आपकी मैरिज उनसे नहीं हुई है या आपकी कहीं और हुई या उनकी कहीं और हुई, ऐसे कोई कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर अब आपको समझने का प्रयास करेंगे। पर इस गलत फहमी या डिलुलू वर्ल्ड में मत रहो कि वो व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति को छोड़कर आ जाएगा या आ जाएगी और आपसे शादी करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। कन्फ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अलग अलग सेट ऑफ तरीके से आप लोगों को सिचुएशन को समझाया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक होती हुई, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर पर्सन के पास कप है जो वो ऑफ़र कर रहा है और कर रही है। ये आपके पार्टनर है जो बहुत ही सोच समझ कर एक डिसीजन ले रहे हैं, एक मैच्योरिटी के साथ। देखो, आफ्टर थिंकिंग ही डिसाइडेड और शी डिसाइडेड कि उन्हें आपको क्या देना है, क्या ऑफ़र देना है। बट एज आई सेड कि क्या 4 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ और सिर्फ मैरिज को ही रिप्रेजेंट करता है? ये सारे टैरो कार्ड्स रीडर कहते होंगे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो आपकी सेल्फ ग्रोथ को, आपके गेट टुगेदर को, आपके सेलिब्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का रूल विथ फूल के साथ जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई शुरुआत बनेगी जो कि पहले से ज़्यादा ग्रो करने के लिए होगी। अगर शादी की बात करनी थी, शादी रिलेटेड कुछ था, तो आपकी शादी का अब पॉसिबिलिटी, किसका मैंने कहा, जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए किसी से बात कर रहे थे, वो व्यक्ति कहीं और कमिटेड नहीं है, बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बातचीत बंद हो गई, कुछ इश्यूज़ हुए। अब उस इंसान का प्रस्ताव क्लियर होगा और वो शादी करना चाहेंगे और चाहेंगी। वहीं उन लोगों का, जिन लोगों का मैरिज ब्रेक में था, प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो सकती है। पार्टनर अब आपको वादा करेगा या वादा करेगी, ठीक है। रिलेशनशिप में स्मूथनेस आ रही है, इमोशनल कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है, रिलेशन बेहतर होने की कगार पे है। अब रिश्ता पक्का होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं। सारी 12 राशियाँ इसी रीडिंग में इंक्लूडेड है, लेकिन जो हाईलाइटेड साइन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। आप लोगों की रीडिंग में जो मुझे बर्थ नंबर्स आपके पार्टनर के लिए मिले हैं वो नंबर 1, 6, 12, 3, 9 और 4 आए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मंथ्स मुझे ज़्यादा मिले हैं, मंथ्स मुझे जो स्ट्रांगली मिले हैं सितंबर, जनवरी, अप्रैल और अगस्त का मंथ और अक्टूबर का मंथ, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो अपनी लोनलीनेस से सीखे हैं, ऑलरेडी किसी ग्रीफ की एनर्जी में आपके पार्टनर जा चुके हैं और जा चुकी हैं करंट एनर्जी में, तो ये अपने ग्रीफ से निकल के दिस टाइम आपके लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे और अपनी लाइफ के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बड़ी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे आप भी उनके साथ अब खुश रह सकें, ठीक है। लाइफ अब आपके लिए बेहतर होने के लिए और जस्टिस करने के लिए रेडी है, बट आपको अब यहाँ पर समझदारी भरे फैसले ज़्यादा करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लव मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मेरा जार बहुत दूर है तो मैं जार को लेकर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं एटलीस्ट आप लोगों के लिए निकालूंगी। ओके, मैंने ज़्यादा नहीं निकाले आप लोगों के लिए लव मैसेजेस, थोड़े से निकाले हैं। वेट, सो नेक्स्ट 30 डेज में आई होप आप लोग समझ गए हो कि क्या एक्सपेक्टेड है। ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग, दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, इसलिए आप लोग जल्दी ही कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप लोगों का बिल्ड होगा, आप लोगों के रिलेशनशिप में अब डेप्थ आने वाली है, ठीक है। बस पेशेंस से काम लेना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस समय, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं है। तुम्हारे पसंद के गाने सुनता हूँ आजकल ये आपके पसंद के गाने सुनते हैं। ये आपसे बहुत अटैच्ड हैं या हो गई हैं या हो गए हैं। हो सकता है आप चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहे हो, बट है, अटैचमेंट है। तुम्हें पाकर मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। आपको पाकर इस इंसान ने बहुत ब्लेस्ड फील किया है। आप इनके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस के बाद जाकर आप आए हैं, तो आप ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। लास्ट इज, कल मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कल आपको कॉल आ सकता है। मैंने जैसे कि कहा, बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में। एक सेकेंड, सो आपके लिए एक सॉन्ग पुल कर रही हूँ। सो आपके लिए जो सॉन्ग मेरे सामने आया है, जो इस आपके पार्टनर की तरफ से है, नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे साथ है तू, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ है, प्रियसी। ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज़। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और सॉन्ग, मैंने आपके लिए 2 सॉन्ग्स पुल किए हैं, तो दूसरा सॉन्ग है
कलियां गुजारा किवें रात कालियां रंग दियां मैनू रुता प्यार वालियां तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया घर आजा सोनिया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग मैं आपकी रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। हमने नेक्स्ट 30 डेज़ का रीडिंग देखा। अगर आप लोगों को पसंद है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आप हर मंथ के एंड में ये 30 डेज़ का वीडियोस चेक कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ इट, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।